श्रीगंगानगर के रावला में हुए आशीष हत्याकांड में अब आरोपी संजय का परिवार पहली बार कैमरे के सामने आया है। जिस संजय पर आशीष की हत्या की साजिश में और वारदात में शामिल होने के आरोप हैं, उसके परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी है। गंगानगर की जगदंबा कॉलोनी के रहने वाले संजय के परिवार ने उसके भाई का एनडीटीवी से बातचीत में यह कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि संजय नाम किसी हत्या के मामले में आएगा। आशीष हत्याकांड में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें जेसी कर दिया है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जो संजय है वो मूल रूप से गंगानगर की जगदंबा कॉलोनी का रहने वाला है और उनके घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से गरीबी में ये पूरा परिवार जो है जीवन बसर करता है। संजय अपने परिवार में 2 भाइयों में छोटा था और अपनी माँ के लिए एक तरीके से सबसे बड़ा सहारा वही था। शाम का वक्त है, घर के आसपास के कुछ लोग जो हैं वो परिवार के साथ मिलकर अभी सहयोग कर रहे हैं इस पूरे दुख के माहौल में, क्योंकि इस परिवार के लिए भी ये जो घटना हुई है वो किसी सदमे से कम नहीं है। उनकी माँ और उनका भाई जो है वो इस वक्त घर के अंदर है। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। मुकेश, संजय आपसे कितना छोटा था? लगभग काफ़ी छोटा था। कितने साल छोटा था? लगभग 6-7 साल छोटा था। आप संजय को शुरू से जानते हैं, बचपन से। क्या किस तरह का व्यवहार था उसका, और हाल ही के सालों में जिस तरह से अंजलि के साथ उसका अफेयर था, घर पे उसका बर्ताव किस तरीके से आपने देखा? घर में तो बर्ताव बहुत बढ़िया था और माँ का बहुत बढ़िया ध्यान रखता था। मैं तो अलग ही रहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तो अलग रहता हूँ। माँ का बहुत बढ़िया ध्यान रखता था। काम पे जाता था, काम से वापस आ जाता था। कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। कभी अंजलि का जिक्र किया आपके सामने? नहीं जी, हमसे नहीं किया। घर में कभी चर्चा हुई? नहीं, कभी नहीं हुई जी। तो क्या लगता है आपको, जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जी, इस बात का अफसोस तो है जो हमारे भाई ने ऐसा कदम उठाया है। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा जो हमारे भाई ऐसा कर सकता था, और जो हुआ बुरा ही हुआ है। कभी घर में इस बात को लेकर चर्चा की है कि जो अंजलि है उसके बारे में कभी आपको बताया? नहीं बाबू जी, कभी जिक्र नहीं हुआ, कभी नहीं बताया मेरे को। सीधा साधा लड़का था, बच्चा था, दिहाड़ी मजदूरी जाता था, टाइम पास। एक वक्त की रोटी बनती थी, एक वक्त की नहीं बनती रोटी। कभी जिक्र नहीं हुआ। जिसका लड़का मरा है, गया आशीष, उसका भी हमारे को दुख है, अफसोस है। और मेरे लड़के ने ये काम नहीं किया, अब पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं, उसका भी हमारे को दुख हो रहा, अफसोस हो रहा है। बाबू जी, जो सरकार करेगी तो अच्छा ही करेगी, बुरे के लिए थोड़ा बहुत करेगी, नहीं करेगी बाबू जी। एक ही गोत्र की थी, ये भी खबरें आ रही हैं कि आपके समाज की थी, एक ही गोत्र की थी, इस वजह से शादी भी नहीं हो सकती थी? नहीं हो सकती थी बाबू जी। एक ही समाज की, एक ही गोत्र की थी, एक ही बरादरी की थी हम। लेकिन बहुत बुरा हुआ। उस लड़के बच्चों को, आशीष को नहीं मारना थी या नहीं खत्म करना थी, ऐसा कदम उनको चारों को ही नहीं उठाना था बाबू जी। वापस आया था यहाँ पर, तो बात हुई, आपको कुछ बताया था कि ये काम हो गया है? नहीं, कुछ नहीं बताया, कभी जिक्र नहीं किया, कभी फोन में बात नहीं हुई, ऐसे भी नहीं हुई, कभी भी नहीं जिक्र हुआ। काम गया था, बता के गया था? नहीं बता के गए बाबू जी। काम पे जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे। हाँ जी। कभी फोन पे बात कर रहा हो कुछ? नहीं, फोन पे भी बात नहीं हुई, ऐसे भी नहीं हुई बात बाबू जी, कभी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। देखिए, ये परिवार है पूरा, जो एक तरीके से खुद सकते में है, सदमे में है कि इस तरीके से सोचा भी नहीं जा सकता था कि संजय ऐसा करेगा। लेकिन जो माँ ने कहा, भाई ने कहा, वो ये बता रहा है कि घटनाक्रम उनके लिए अपने आप में इतना बड़ा शॉकिंग है कि वो समझ नहीं पा रहे रिएक्ट कैसे करें। लेकिन पुलिस जांच पर इस परिवार को पूरा भरोसा है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।